Video is for class 7th, subject Sanskrit, lesson 7. Suktayah means maxims. Suktayah means की सुक्तियां. वो क्या होती है सुक्तियां? कि जो छोटे छोटे ओनली वन सेंटेंस ये होता है. संस्कृत साहित्य में सुक्ति का मीनिंग है कि छोटे छोटे ओनली ऐसे वाक्य होते हैं कि बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन वो जो लिटिल सेंटेंस है वो बहुत कुछ कह जाते हैं. हमें लाइफ में सीखने के लिए जो अच्छे थॉट्स होते हैं वो सुक्तियों के द्वारा ही सीखने को मिलते हैं. सी ज्ञानम बारह क्रियाम बिना. जो बिना क्रिया का ज्ञान है वो भार रूप है. यानी कि अगर हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं बट वो ज्ञान को हमने कभी लाइफ में फॉलो किया ही नहीं, हम वो ज्ञान का उपयोग करते ही नहीं है, तो वो जो ज्ञान है वो हमारी लाइफ में एक बोझ सा बन जाता है. तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. हमें जो भी नॉलेज प्राप्त किया है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, हम लाइफ में उसका अगर यूज नहीं करते तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. नेक्स्ट इज जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. यानी कि जो जननी है यानी कि माता है और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है. स्वर्गाद अपि, स्वर्ग से भी महान है. हमारी माता और हमारी मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है. यानी कि हमें जन्म देने वाली हमारी माता और जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हम वहां बड़े हुए हैं, वो हमारी मातृभूमि है. तो हमारी माता और मातृभूमि के द्वारा जो हमें जीवन मिला है वो जीवन में उनका महत्व अद्भुत है. यानी कि जन्मभूमि और हमारी माता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है. अगर वो दोनों हैं तो हमें स्वर्ग की भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज आपदी मित्र परीक्षा. यानी कि मुश्किल में ही, हम जब मुश्किल में होते हैं, मुश्किल ही आती है, तभी हमारे जो मित्र होते हैं उनकी परीक्षा होती है. यानी कि ऐसा कोई टाइम आता है जब हम मुश्किल में होते हैं तो तभी हमारे जो सच्चे मित्र हैं वो साथ देंगे. लेकिन जो ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, झूठी मोटी तारीफ करते हैं, ऐसे मित्र हमारे होते हैं वो मुश्किल के टाइम पे चले जाते हैं. तो जो सच्चा मित्र होता है हमारा, उसकी परीक्षा कब होती है? जब हम मुश्किल में होते हैं. जो सुख दुख में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र. नेक्स्ट इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम. मीन्स कि जो जिस व्यक्ति में श्रद्धा है वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है. श्रद्धा यानी विश्वास. जिसको जो सामने से जिससे सीख रहा है तो उसके अंदर विश्वास है कि नहीं, वो मुझे जो सिखा रहे हैं वो मैं अपने जीवन में उतारूंगा. उसके अंदर श्रद्धा होती है तो उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है. कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति अपने गुरु के पास से ज्ञान ले सकता है. जो हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, वो ही हमारी शक्ति है. नेक्स्ट इज बुद्धि ही यस्य बलम तस्य. जिसके पास बुद्धि है वही उसका बल है. यानी कि हमने देखा था छोटे थे तब बुद्धि बल, एक लायन और रैबिट की स्टोरी थी. तो जो रैबिट है वो अपनी बुद्धि से वो लायन को कुएं में फेंक देता है. तो कि जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है. यानी कि हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि जो व्यक्ति है
उसके अंदर जो बुद्धि है वही उसका बल है। यानी कि फिजिकल कोई स्ट्रांग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो बुद्धि से स्ट्रांग है, माइंडली स्ट्रांग है, तो वो जीत सकता है। नेक्स्ट इज संघे शक्ति कलौ युगे, यानी कि कली युग में संगठन में ही शक्ति है। संघ यानी कि एकता। अगर हम कोई काम एक साथ होकर करते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, और कलयुग में तो ये हमें फॉलो करना ही है। हमने देखा था ना, कोई एक शिकारी होता है, वो तो अकेला कबूतर है, वो उड़ नहीं पाता, वो नेट में सबको फंसा लिया था उसने। तो सबने ऐसा किया कि चलो हम एक साथ उड़ेंगे। तो वो एक साथ जैसे ही उड़ने लगे तो वो नेट के साथ ही, जाली के साथ ही वो वहां से शिकारी के हाथ से भाग निकले। तो संघे शक्ति यानी कि एकता में ही बल है। कोई भी काम होता है तो अगर हम साथ मिलके करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन वो अकेला कोई नहीं कर पाता। शरीर माध्यम गलु खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वही धर्म का पहला साधन है। यहाँ पे हमारा जो शरीर है, शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि आपको शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको धर्म साधनम यानी कि धर्म साधना करनी है तो भी आपको शरीर की तो जरूरत होगी ही। जो शरीर है उसमें अच्छी आत्मा का निवास है, ऐसा बता के हमें यहाँ बोला गया है कि शरीर स्वास्थ्य है, हमारे शरीर को हमें ही स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर होगा तो ही हम धर्म के काम कर पाएंगे। So here the many little maxims, जो सुक्तियां हैं वो छोटी छोटी हैं, बहुत बिल्कुल 2 या 3 वर्ड की है, लेकिन उसमें बहुत कुछ छिपा है। तो ऐसी ही सुक्तियां को हमारे लाइफ में हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट इज ग्लोसरी। जननी मीन्स मदर, जन्मभूमि मीन्स मदरलैंड, गरियसी मीन्स सुपेरियर यानी कि ग्रेट महान, आपदी इन वूज यानी कि मुश्किल में, श्रद्धावान फुल ऑफ फेथ आत्मविश्वास जो होता है, लभते इज गेटिंग यानी प्राप्त करना, यस्य मीन्स हु हैज, बलम स्ट्रेंथ, संघे इन यूनिटी इन ग्रुप, कलौ युगे मीन्स इन कलियुग, खलु मीन्स रियली, आद्यम मीन्स फर्स्ट। एक्सरसाइज में है कि कंप्लीट द फॉलोइंग मैक्सिम्स। ये जो ऊपर मैक्सिम्स दिए हुए हैं, सुक्तियां दी हुई है, तो जो स्मॉल पार्ट है उसका वो एज ए ब्लैंक दिया हुआ है, तो हमें वहां पे ब्लैंक में वो सुक्ति लिखनी है, ताकि वो जो मैक्सिम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्ञानम बारह क्रियाम विना, क्रिया विना का जो ज्ञान है वो 12 है। आपदी मित्र परीक्षा, मुश्किल में ही मित्र की परीक्षा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। Find other 3 maxims like these and write them here. उसके अलावा हमें जो सुक्तियां हमें सुनने को मिलती हैं, तो ऐसी ये 3 सुक्तियां हमें यहाँ पे लिखनी है। सत्संगः स्वर्गवासः, मीन्स कि ऐसा होता है ना कि पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि स्वर्ग तो कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि सत्संगः यानी कि सत्य, और संगः यानी कि अच्छे जो लोग होते हैं उसका संग है। अगर सत्संग यानी कि अच्छे लोगों का हमारे पास साथ है तो वो स्वर्ग ही है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वो ही स्वर्ग है, उससे अधिक कोई अच्छा स्थल हो ही नहीं सकता। शत्रुर मित्रवत प्रतिभाति, यानी कि शत्रु को भी मित्र के मतलब नजरिए से देखा जाता है, कि हम किसी को ठान लेते हैं कि नहीं ये मेरा शत्रु है, अभी वो मेरा कभी मित्र नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है। कभी कोई ऐसी स्थिति होती है, अगर कुछ हो गया है उनके साथ, तो उसका शत्रुता हमें दिमाग में नहीं रखनी है। शत्रु को भी हम मित्र बना सकते हैं, हमारा शत्रु भी हमारा मित्र
हो सकता है। यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम। यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम, कि जो स्थान पर हमें सुख की प्राप्ति होती है वही स्थान श्रेष्ठ है। कि कभी कभी ऐसा लगता है ना लाइफ में कि कोई ऐसे होते हैं कि पैसे बिना तो कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ पैसा चाहिए, बस ये पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सब काम हो जाएंगे, पैसा नहीं है हमारे पास इसलिए शांति नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कि जहाँ सुख होता है वही स्थान है वो श्रेष्ठ है। पैसों और जो अदर मशीनरी है, जैसे किसी को लगता है कि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सब एक दिखावा होता है। लेकिन जो अच्छा सुख है, अच्छा जो जैसे हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, तो वो क्या है, हमारा घर, और उसमें शांति से और सुख से रहने वाली फैमिली। तो जिसके साथ हमें सुख मिले, जहाँ पे हमें सुख मिले वही स्थान श्रेष्ठ है। एंड एक्सप्लेन द मैक्सिम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज सेड अबाउट मदरलैंड इन द मैक्सिम, राइट 5 सेंटेंस इन इंग्लिश। श्रद्धावान लभते ज्ञानम उसको एक्सप्लेन करना है, और जो ये मदरलैंड है, अबाउट मदरलैंड, उसको हमें इंग्लिश में 5 सेंटेंस लिखने हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धालु जन ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा रखने से अभिप्राय है गुरु में विश्वास रखना, यानी कि हमें जो पढ़ाते हैं हमारे गुरु, अगर हमें उन पर विश्वास है तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, यह विश्वास ही आपको श्रद्धालु बनाता है, और श्रद्धालु जन ही विद्या प्राप्त कर पाते हैं। जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, वही ज्ञान प्राप्त, विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आपको आपके गुरु पर ही भरोसा नहीं है, आपको ज्ञान देने वाले पर ही आपको विश्वास नहीं है, तो आप लाइफ में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। Next is about motherland. We have to write 5 sentences. The answer is, mother and motherland are truly greater than heaven. कि जो माता और मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये जो सेंटेंस है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सेंटेंस है वो the words are spoken by श्री रामा। Whenever वो जब युद्ध कर रहे थे और लक्ष्मण से बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि ये जो सोने की लंका है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तब वो लक्ष्मण को ऐसा बोल रहे थे कि माता और मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी चढ़कर है, उसके आगे तो ये जो सोने की लंका है वो भी कुछ भी नहीं है। A mother's love for her child is eternal, कि जो माता का प्यार होता है बच्चों के लिए वो अद्भुत है। No matter how many children she has, her love for them will be unconditional. ऐसी कोई उसमें होता ही नहीं है कि कितने बच्चे हैं, चाहे वो माता हो या उसकी मातृभूमि, कि उसका जो प्यार है वो सभी के लिए एक समान होता है। अनकंडीशनल, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। She will care for them and show her affection towards them, कि वो उसकी केयर करती ही रहती है। अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो उसके लिए पूरा जिंदगी उसके लिए कार्य करती रहती है, वो लव करती रहती है, बट वो सामने से कुछ भी उसके प्रति आशा नहीं रखते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी कि उसको बच्चे से कुछ लेना ही नहीं है, बस वो सिर्फ प्यार देती है, उसकी केयर करती है, बिना स्वार्थ के वो पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कार्य करती ही रहती है। तो यहाँ पे मदर और मदरलैंड, माता और मातृभूमि का जो महत्व बताया गया है। सो हियर द सुक्तयः मैक्सिम्स लेसन इज कंप्लीट। आई होप दैट जो छोटी छोटी ये सुक्ति है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।